दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज करने वाले हैं अरहिनीय समीकरण का आंकिक प्रश्न। यदि आप लोगों को भी न्यूमेरिकल करने से डर लग रहा है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हम एकदम बेसिक से लेकर चलने वाले हैं। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है। E की गणना कीजिए। अब के बराबर दिया हुआ है 4.5 × 10⁻11 सेकेंड इनवर्स इंटू e⁻28,000 केल्विन अपॉन टी। ये इतना दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप हमारा होगा गिवन दैट लिखना, ताकि हमें पता चले क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया है, E की गणना कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे E का मान हमें निकालना है और यहाँ पे दिया है के बराबर 4.5 × 10⁻11 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे दिया e⁻28,000 केल्विन अपॉन टी। अब हम इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए, आधे से ज्यादा बच्चे जो है इस न्यूमेरिकल को देखकर डर जाते हैं। तो यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब हम समीकरण पढ़े थे, अरहिनीय समीकरण का थ्योरी हम पढ़े थे, तो वहां पे हम 3 सूत्र याद कराए हैं। तो ये पहला सूत्र से क्वेश्चन होगा। तो हम वहां पे पहला सूत्र जो निकाले थे वो हमारा के बराबर a इंटू e⁻e/r/t। ये हमारा सूत्र था। हम इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब इस समीकरण तुलना समीकरण 1 से कराएंगे तब हमारा मान यहाँ पे निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, के से के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ए का मान कितना है, ये वाला दिया है। तो ए बराबर हम पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, तो जब इसकी हम तुलना कर देंगे तो के से तो के कैंसिल हो जाएगा। अब एक बराबर निकल आएगा हमारा यहाँ पे 4.5 × 10⁻11 सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा इधर E/R और इधर बचेगा -28,000 केल्विन। तो यहाँ पे हो जाएगा -E/R इक्वल टू -28,000 केल्विन। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा क्या है न्यूमेरिकल में, E की गणना कीजिए। तो जब हम इतना तुलना करा दिए हैं तो ये जो हमारा मान निकला है, अब यहाँ से हम निकालेंगे E का मान। तो ध्यान से देखिएगा, तो हमारा क्या है -E बराबर अपॉन R बराबर है -28,000 केल्विन। ये इतना है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब E का मान हमें चाहिए, तो E को इधर रखेंगे, बाकी 28,000 लिखेंगे। अब ये मात्रा को हटा देंगे। R का मान हमारा कितना होता है 8.314। ये R का मान होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा E इक्वल टू, ये इतना गुणा कराने पर आ गया। अब ये मान हमारा है जूल प्रति मोल में। अब इसे हम किलो जूल में चेंज करेंगे तो ये हमारा जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा। अब 10⁻3 लगाएंगे किलो जूल में तो 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो ये हो जाएगा 232.79 2 × 10⁻3 किलो जूल प्रति मोल। ये हमारा आ गया आंसर।
दोस्तों कि इतना न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन अपना। तो अब प्यारे दोस्तों देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चों को डाउट होता है ये इस समीकरण की तुलना करने में। अभी हम आगे बताएंगे कि डाउट सबसे ज्यादा कहाँ आता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है, उसके बाद लिखेंगे हम गिवन दैट। तो H2O2 के प्रथम कोटि के विघटन को निम्न समीकरण द्वारा लिखिए। ये है समीकरण। अब इस अपक्रिया के लिए E की गणना कीजिए। कितने ताप पर इस अपक्रिया की अर्ध आयु 256 मिनट होगी। अब यहाँ पे दो चीज निकालना है, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम अलग से यहाँ गिवन दैट। तो ये हमारे पहले समीकरण दिया है, तो इसे हम लिख लेंगे log k इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10⁴ केल्विन अपन टी। ये इतने दिया, हम समीकरण से एक मान लेंगे। अब निकालना क्या क्या है, तो E का मान, E है क्या, संक्रियण ऊर्जा। ये निकालना है, और साथ में पूछा है ताप T, इसे भी निकालना है। तो सबसे पहले अब जो ये समीकरण दिया है, तो इस समीकरण देखेंगे, पहचानेंगे कि जो हम सूत्र पढ़े हैं उसमें से कौन सा सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो हम एक सूत्र पढ़े हैं वहां पे, T बराबर log A माइनस E अपन 2.303 RT। ये एक सूत्र हम पढ़े हैं थ्योरी में, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब इस समीकरण तुलना कराएंगे इससे, तो जब तुलना कराएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लाख के से लाख के कैंसिल हो जाएगा, और log A बराबर आ जाएगा इतना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, तो जब इस समीकरण की तुलना करा देंगे तब हमारे यहाँ पे आएगा log A इक्वल टू, ये हो जाएगा 14.34, और अब यहाँ पे आएगा माइनस E अपन 2.303 R माइनस के यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 1.25 गुणे 10⁴, और ये जो T है इस T से कैंसिल हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, E है, तो यहाँ से हम E का मान निकालेंगे। तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो E इधर रखेंगे हम, और ये जो नीचे भाग में इधर भेज देंगे, गुणा में चला जाए। तो 1.25 गुणे 10⁴। अब गुणे में ये हमारा है 2.303 गुणा R का मान कितना होता है, 8.314। ये इतना हो गया। अब देखिए डाउट कहाँ पे आने वाला था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये आएगा कि जब हमें यहाँ ये हमारा समीकरण दिया है क्वेश्चन वाला, और ये हम समीकरण अपने से लिखे हैं, तो हमें पता कहाँ चलेगा कि हम log 10 के रूप में जो समीकरण उससे कराएंगे तुलना, कि जो log E के समीकरण का है रूप का, उसकी तुलना यहाँ पे कराएंगे। तो जब समीकरण में हमारा जब समीकरण इस तरह दिया है, ln के दिया हो या फिर log E के दिया हुआ, तब हम वही समीकरण लगाएंगे। तब लगाएंगे हम समीकरण log E के इक्वल टू log E माइनस E अपन
RT। तब ये वह समीकरण की तुलना कराएंगे। जब इस रूप में दिया रहे तब इस समीकरण से तुलना कराएंगे। उम्मीद दोस्तों कि ये डाउट आप लोगों का खत्म हो गया होगा। तो अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इन सबके मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 23.93 गुणे 10⁴। ये हमारा आ गया EA का मान। अब इसे हम लिखेंगे जूल प्रति मोल। ये हमारा आ गया आंसर EA का मान। अब इसके आगे निकालना हमें ताप का मान। ताप कि कितने ताप पर 256 मिनट अर्धायकाल हो जाएगी। तो पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लगाएंगे प्रथम कोटि के अर्ध आयुकाल का सूत्र। तो उसका सूत्र क्या होता है, के बराबर 0.693/12 ये होता है सूत्र। तो इसी से हम करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे के का मान निकाल लेंगे। जब के का मान निकालेंगे तभी जब इस समीकरण में रखेंगे तब ये मान हमारा आएगा, के का मान। तो यहाँ से के का मान निकालेंगे तो के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0.693। अब टी हब का मान हमारे पास दिया हुआ है अर्ध आयुकाल का, तो कितना है 256। अब इसमें भाग करा देंगे तो के का मान हमारा आ जाएगा 0.0027। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसे हम मानक रूप में लिखेंगे तो जब मानक रूप में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2.7। कितने अंक बाद दशमलव लगा दिए इधर, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। ये इतना हो गया, के का मान आ गया। अब इस के का मान रख देंगे इस समीकरण में। जब इस समीकरण में रखेंगे तब हमारा मान आ जाएगा। अब के का मान कितना है, log 2.7 गुणे 10⁻³ ये है इक्वल टू 14.34 माइनस में हो जाएगा 1.25 गुणे 10⁴/T। अब यहाँ पे log प्रॉपर्टी लगेगी, log m इंटू n का। तो जब वो प्रॉपर्टी लगेगी तो यहाँ पे हो जाएगा log 2.7 और प्लस में हो जाएगा log 10⁻³ ये हो जाएगा। अब इसे एज इट इज उतार लेंगे, 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10⁴/T। अब देखिए ये है जो log 10 की पावर -3 है तो log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगेगी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगी ये log 2.7 ये हो जाएगा -3 log 10 और ये साथ में हो जाएगा 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10⁴/T। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो log 2.7 का मान है। जब भी ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा तो क्वेश्चन में यहाँ पे log का मान दिया रहेगा। तो ये log का मान देख के घबराने जरूरत नहीं है। तो ये log का मान कितना होता है यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.4314 और प्लस में हो जाएगा, प्लस क्या यहाँ पे -3 है और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब 1 रखेंगे तो 1 का गुणा हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हो गया। इसका टर्म कितना है 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10⁴/T है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 से माइनस करेंगे तो ये बचेगा -2.56 और इसका हो जाएगा 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10⁴ हो जाएगा
टी। अब देखिए हमें टी का मान चाहिए, तो टी को हम बराबर इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 1.25 × 10⁻⁴ अपन टी, और ये 14.34। अब ये हो जाएगा प्लस में 2.5 है। अब इसको देंगे जोड़, तो ये हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁴ अपन टी इक्वल टू हो जाएगा 16.90। अब टी का मान हमें चाहिए, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1 अपन में मान लेते हैं। अब करा देंगे कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 16.90। टी इक्वल टू हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁴। अब टी का मान चाहिए, तो टी इसे लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁴। अब ये आ जाएगा भाग में 16.90। अब इससे इसमें करा देंगे भाग और हमारा आंसर आ जाएगा 739.3 केल्विन। ये हमारा आ जाएगा तापमान आंसर। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।